नमस्कार दोस्तों, प्रसाद मैथ्स एकेडमी पर मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने इस चैप्टर में टाइप्स ऑफ सेट देखे थे, ठीक है। और हमने एग्जांपल की मदद से गेस किया था कि कौन सा सेट फाइनाइट है या इनफाइनाइट है या एम्प्टी है, सिंगलटन सेट है, ठीक है। तो हमने लास्ट लेक्चर में ये इन सारी बातों का डिस्कस किया था दोस्तों। तो आज के लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक मतलब आपका जो इक्वल सेट है उसको देखेंगे। इक्वल सेट क्या होता है दोस्तों? अगर मैं इक्वल सेट के बारे में बात करूं तो अगर मैं दो सेट को कंसीडर करता हूं तो दोनों सेट में सेम एलिमेंट और सेम नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, ऐसे दो सेट्स को हम इक्वल सेट कहेंगे, ठीक है। सपोज मैं यहां पर एक एग्जांपल लेता हूं दोस्तों। सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, ठीक है। और मान लो मैंने बी सेट लिया। बी सेट के लिए मैं लेता हूं 5 3 4 2 1। अब देखिए दोस्तों, यहां पर मैंने ए और बी ये दोनों सेट कंसिडर किए, तो ये दोनों सेट है ना, इक्वल सेट है ना। इक्वल सेट क्यों? देखिए, ऐसे दो सेट जिनमें के एलिमेंट सेम होंगे और जिनमें सेम नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, ऐसे सेट्स को हम इक्वल सेट कहेंगे, ठीक है। मतलब हम डेफिनेशन में क्या, मतलब आपकी बुक में जो डेफिनेशन दी है उसमें क्या बोलता है वो, टू सेट ए एंड बी सेट टू बी इक्वल इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इन सेट बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इन सेट ए। आपकी बुक में डेफिनेशन क्या बोलता है? अगर हमने दो सेट कंसिडर किए, उन दोनों सेट्स में मतलब अगर हमने दो सेट कंसिडर किए, एक ए और बी, ए सेट के सारे एलिमेंट बी में होंगे और बी सेट के सारे एलिमेंट अगर ए में होंगे, तो उन दोनों सेट्स को हम इक्वल सेट कहेंगे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहां पर देखिए ए सेट के एलिमेंट कौन कौन से है? 1 2 3 4 5 है। बी सेट के एलिमेंट कौन कौन से है? 5 3 4 2 1। अब ये दोनों के दोनों सेट्स हैं दोस्तों, वो इक्वल सेट हो गए, ठीक है। ये दोनों सेट क्या हो गए हमारे? इक्वल सेट हो। क्यों? क्योंकि देखिए, ए सेट के सारे एलिमेंट बी सेट में हैं और बी सेट के सारे एलिमेंट ए सेट में। देखिए, ए सेट में 1 है, बी सेट में भी है। ए सेट में 2 है, बी सेट में भी है। ए सेट में 3 है, यहां पर भी 3 है। 4 है, 5 है, 5 है, ठीक है। इसका मतलब ये दोनों सेट इक्वल हो गए। और देखिए, यहां पर ये दोनों सेट में सेम एलिमेंट्स तो है, लेकिन साथ ही में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट है। अब सेम नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होता है? मतलब जितने एलिमेंट इस सेट में होंगे उतने एलिमेंट ये सेट में होंगे। अब देखिए, इस सेट में कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4 5। तो इस सेट में भी 1 2 3 4 5, ठीक है। मतलब हम क्या कह सकते हैं, अगर हमने कोई भी दो सेट कंसिडर किया, उन दोनों सेट्स के एलिमेंट्स सेम होंगे और उन दोनों सेट में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, ऐसे सेट्स को हम इक्वल सेट कहेंगे दोस्तों, ठीक है। मान लो मैं और एक एग्जांपल लेता हूं दोस्तों। सपोज मैंने एग्जांपल लिया। अब देखिए दोस्तों, साइलेंट वर्ड में, देखिए साइलेंट वर्ड में और लिसन वर्ड में अगर आपने लेटर्स का सेट बनाया, साइलेंट वर्ड्स के लेटर का आपने सेट बनाया या लिसन वर्ड के लेटर का सेट बनाया, तो सेट जो आएगा ना दोस्तों वो सेम होगा, ठीक है। अब देखिए, साइलेंट वर्ड का कैसा होता है? यस आई एल ई एन टी, ठीक है। अब ये साइलेंट जो वर्ड है दोस्तों, इस साइलेंट वर्ड के लेटर का सेट मुझे बनाना है, ठीक है। उसको मैं सी नाम देता हूं, ठीक है, उस सेट को। अब सी सेट में मैं क्या बनाऊंगा? साइलेंट वर्ड में जो लेटर्स है उनका सेट। अब देखिए कौन कौन से एलिमेंट है इसमें? यस है, आई है, ठीक है, एल है ना, ई है, एन है, टी है, ठीक है। सेम एज अगर मैं लिसन वर्ड की बात करूं, तो लिसन वर्ड में की जो लेटर्स का सेट मुझे बनाना है, तो वो सेट कैसा आएगा? उसको मैं डी नाम देता हूं, ठीक है। डी काय का सेट होगा हमारा? लिसन वर्ड में जो लेटर्स है ना उसका सेट होगा। अब देखिए, लिसन वर्ड के लेटर में सेट कौन, लेटर्स का सेट क्या आएगा? फर्स्ट लेटर है आपका यल, सेकेंड आई, फिर यस, टी है ना, ई, रियल। अब देखिए दोस्तों,
अगर आप ध्यान से देखोगे तो सेट सी और सेट डी, मतलब सेट सी के जितने जो भी एलिमेंट है, मतलब सेट सी के सारे एलिमेंट ना वो सेट डी में भी है। ठीक है, देखिए सेट सी के सारे एलिमेंट है ना वो डी में भी है, और सेट डी के सारे एलिमेंट सी में भी। इसका मतलब क्या होगा कि ये दोनों सेट क्या हो गए हमारे, इक्वल सेट हो गए दोस्तों। आगे बात समझ में। अब देखिए सी सेट में, अब सी और डी को हम देखते हैं। यस है, देखिए यस है, आई है, यल दोनों में है, ई दोनों में, एन दोनों में, टी दोनों में। ठीक है, तो इसका मतलब सी और डी ये दोनों सेट हमारे क्या हो गए, इक्वल सेट हो गए। इक्वल सेट में क्या होता है, मैंने आपको पहले बताया था कि अगर हम कोई भी दो सेट को कंसिडर करते हैं तो देखिए सपोज हमने बी, ए और बी सेट माना, तो ए सेट के सारे एलिमेंट बी सेट में प्रेजेंट होने चाहिए, या बी सेट के सारे एलिमेंट ए सेट में प्रेजेंट होने चाहिए। तो ऐसे सेट्स को हम इक्वल सेट कहेंगे दोस्तों। इक्वल सेट के बारे में ध्यान में रखना दोस्तों, दोनों सेट में सेम एलिमेंट होने चाहिए। ठीक है, सेम एलिमेंट्स होने चाहिए और सेम नंबर ऑफ एलिमेंट होने चाहिए, ऐसे सेट्स को हम इक्वल सेट कहेंगे। अब देखिए ये दोनों सेट्स में सेम एलिमेंट तो है लेकिन सेम नंबर ऑफ एलिमेंट है। देखिए इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, इसमें 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब ये सेट हमारा इक्वल सेट होगा दोस्तों। ठीक है, तो इस तरह से हमने इक्वल सेट्स को समझ लिया दोस्तों। ठीक है, अब देखिए दोस्तों आपकी बुक में एक इक्विवेलेंस सेट है, उसको दिया नहीं है, और मैं आपको बताता हूं कि इक्विवेलेंस सेट एक्चुअली क्या होना चाहिए होता है। वैसे तो वो जो डेफिनेशन है इक्विवेलेंस सेट क्या होता है वो आपकी बुक में देनी चाहिए थी, लेकिन दिया नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम समझ लेते फिर भी। इक्विवेलेंस सेट हम किसे करें दोस्तों। अब ठीक है दोस्तों, सेट सपोज मैं यहां पर एक सेट कंसिडर करता हूं, सपोज मैं लेता हूं यफ सेट। ठीक है, यफ सेट में मैं कुछ एलिमेंट लेता हूं ए बी सी डी ई। तो ये जो एलिमेंट है मैंने एफ सेट में कंसिडर किए, और अगला सेट लेता हूं मैं जी सेट में मैं लेता हूं 1 3 5 7 9 11। अब देखिए दोस्तों यप और जी, ये सेट यप और सेट जी ये दोनों के दोनों क्या है दोस्तों, ये इक्विवेलेंट सेट है। ठीक है, सेट यप और जी को हम क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट सेट। अब इसे हम इक्विवेलेंट सेट क्यों कहेंगे मैं आपको बताता हूं। इक्विवेलेंट सेट, देखिए दोस्तों अगर हमने कोई भी दो सेट कंसिडर किए ना, तो दोनों सेट में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए, मतलब ऐसे दो सेट जिनमें सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए, वैसे सेट्स को हम इक्विवेलेंट सेट कहेंगे दोस्तों। देखिए यप सेट में कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5, और जी में कितने 1 2 3 4 5, यहां पर 11 नहीं आएगा, यहां पे 5। देखिए यप में भी 5 एलिमेंट है और जी में भी 5 एलिमेंट है, मतलब जिन दो सेट में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उन सेट्स को हम इक्विवेलेंट सेट कहेंगे। देखिए दोस्तों इक्विवेलेंट सेट में एलिमेंट सेम हो गए ये जरूरी नहीं होता, एलिमेंट डिफरेंट भी रहे तो चलेगा, लेकिन सेम नंबर ऑफ एलिमेंट होना चाहिए। अगर इसमें 5 है तो इसमें भी 5 होना चाहिए। ठीक है, अगर इसमें 10 है तो इसमें भी 10 एलिमेंट होना चाहिए, वैसे सेट्स को हम इक्विवेलेंट सेट कहेंगे। ठीक है, एलिमेंट इन सेट्स मतलब सेट्स के जो एलिमेंट्स हो गए वो सेम हो गए ऐसा जरूरी नहीं, इक्विवेलेंट सेट में सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होना चाहिए। दैट सेट इज नथिंग बट हमारा इक्विवेलेंट सेट होगा दोस्तों। ठीक है, तो इस तरह से हमने इक्विवेलेंट सेट क्या होता है और इक्वल सेट क्या होता है इस तरह से हमने यहां पर हमने क्लियर कर लिया दोस्तों। ठीक है, तो आपके बुक में जो एग्जांपल दिए दोस्तों उसकी मदद से हम इक्वल सेट्स को और अच्छी तरह से समझते हैं दोस्तों। ठीक है, आइए दोस्तों अब हम एग्जांपल की मदद से इक्वल सेट्स क्या होता है उसको हम अच्छी तरह से समझते हैं दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर हमने दो सेट कंसीडर किए जो कि आपकी बुक में दिए, वही एग्जांपल मैंने लिया है दोस्तों। So A is equal to in curly bracket x such that x is letter of word listen, and B is equal to in curly bracket y such that y is letter of word silent.
अब हमें यहाँ पर क्या करना है कि लिसन जो वर्ड है ना, लिसन वर्ड्स के लेटर का सेट्स मुझे यहाँ पर लिखना है दोस्तों। अब देखिए, अगर मैं लिसन वर्ड के लेटर्स का सेट बनाता हूं तो कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे उसमें? एल, आई, है ना, यस, टी, ई, एन। तो ये इतने एलिमेंट उसमें आएंगे दोस्तों। उसी तरह से बी सेट में बनाऊंगा, ठीक है। बी सेट में क्या बोलता है कि साइलेंट वर्ड के लेटर्स का सेट बनाना है बी में, ठीक है। वाई इन कर्ली ब्रैकेट, वाई सच दैट वाई इज लेटर ऑफ वर्ड साइलेंट। तो साइलेंट्स में वर्ड में जो लेटर है उनका सेट मुझे यहाँ पर बनाना है। तो कौन कौन से एलिमेंट है? यस, आई, एल, ई, एन, टी, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये जो एग्जांपल है मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू भी समझाने की कोशिश की थी, ठीक है, लेकिन इसको हम और अच्छी तरह से समझ लेते हैं दोस्तों, ठीक है। और मैंने इसको काय को लिया क्योंकि ये आपकी बुक में दिया गया है दोस्तों, ठीक है। देखिए, ए और बी सेट्स को अगर आप कंपेयर करोगे, ध्यान से देखोगे, तो ए सेट में यल है, बी सेट में भी यल है, आई दोनों सेट में है, यस दोनों सेट में है, टी दोनों सेट में, ई दोनों सेट में, एन दोनों सेट में। मतलब जितने एलिमेंट, या ये कहो जो एलिमेंट, मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट है, ठीक। ए सेट के सारे एलिमेंट है ना वो बी में प्रेजेंट है, और बी सेट के सारे एलिमेंट ऑब्वियसली ए में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और हमको पता है अगर हम कोई भी दो सेट कंसीडर करते हैं तो पहले वाले सेट के सारे एलिमेंट दूसरे में प्रेजेंट होंगे और दूसरे वाले सेट के सारे एलिमेंट पहले में प्रेजेंट होंगे, तो उन दोनों सेट्स को हम इक्वल सेट कहेंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों, इक्वल सेट में क्या होता है, सारे के सारे एलिमेंट दोनों सेट में सेम होते हैं और सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। वैसे सेट्स को हम इक्वल सेट्स कहेंगे। तो ये दोनों यहाँ पर इक्वल सेट है दोस्तों, ठीक है। तो हम नीचे क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? सेट ए इक्वल टू सेट बी, ठीक है। क्यों दोनों इक्वल है? बिकॉज सेम एलिमेंट्स एंड सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बोथ सेट। दोनों सेट में सेम एलिमेंट है और सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। दैट्स व्हाई सेट ए इज इक्वल टू सेट बी। हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह से लिखेंगे, ए इज इक्वल टू बी, ठीक है। ए क्या है? सेट ए है, और बी क्या है? सेट बी है दोस्तों, ठीक है। देखो बुक में क्या बोलता है, दो द एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड सेट बी आर नॉट इन सेम ऑर्डर बट ऑल द एलिमेंट आर आइडेंटिकल। देखिए, सेट ए और बी में, मतलब सेट ए और बी के जो एलिमेंट्स हैं उनके ऑर्डर सेम नहीं है, ठीक है। और ऑर्डर का कुछ मैटर नहीं करता, ठीक है। ऑर्डर सेम नहीं, लेकिन सारे के सारे एलिमेंट एक दूसरे, मतलब सेट ए के सारे एलिमेंट बी में और बी के सारे एलिमेंट ए में प्रेजेंट है, मतलब एक दूसरे में सारे के सारे एलिमेंट प्रेजेंट है दोस्तों। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट सेट ए एंड बी आर इक्वल, ठीक है। सो इस तरह से हमने ये एग्जांपल के थ्रू इसको समझ लिया। और अगला एग्जांपल अब हम देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहां पर हमने दो सेट कंसीडर किए। अब ये दो सेट कौन कौन से? सेट ए इज इक्वल टू, इन कर्ली ब्रैकेट एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 2n, n बिलोंग्स टू n एंड x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इक्वल टू 10। मतलब ध्यान से समझना, ये प्रॉपर्टी क्या बोलती है, x इज इक्वल टू 2n है, मतलब x जो भी x आएगा, देखिए ये a सेट, मतलब ये x क्या है, a सेट्स का ऑल x है, मतलब ऑल एलिमेंट है, ठीक है। x क्या है, a सेट्स के ऑल x है। देखिए अगर सेट a ऐसा होगा तो x1 x2 x3 दैट इज इक्वल टू xn। अब ये क्या है, ऑल x है, ठीक है। तो उसी तरह से ये जो x है ना, वो a सेट्स के ऑल x है, और वो x कैसे है दोस्तों, x है 2n है, मतलब 2 से मल्टीपल है, और उसमें n है, नेचुरल नंबर होना चाहिए, और x जो आएगा वो 0 से ज्यादा और 10 से लेस देन इक्वल टू, मतलब 10 या 10 से कम होना चाहिए। देखिए यहां पर हम नेचुरल नंबर हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 2n दिया है ना, ठीक है, x इज इक्वल टू क्या दिया है, 2n दिया है।
तो यहाँ पर n की जगह पर हम नेचुरल नंबर डालेंगे, ठीक है। अगर हम n की जगह पर 1 डालते हैं, 1 इज फर्स्ट नेचुरल नंबर, तो हमें 2 मिलता है। तो इस सेट में फर्स्ट एलिमेंट हमारा होगा 2, ठीक है। n की जगह पर अगर यहाँ पर हम 2 डालते हैं तो 2 2 जा 4, 3 डालते हैं 2 2 3 जा 6, ठीक है। तो x देखिए सबसे पहले x हमें क्या मिला, 2 मिला, ठीक है। फिर यहाँ पर 2 डालेंगे n की जगह, तो x हमें क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, ओके। n की जगह पर अगर यहाँ पर हम 3 डालेंगे तो 2 3 जा हमें 6 मिलेगा, x क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। 4 डालेंगे तो 2 4 जा 8, तो x इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, ठीक है। तो ये सेट बनेगा किससे दोस्तों, देखिए ये सेट जो है वो किस तरह से बनेगा, लिस्टिंग फॉर्म में। ये तो उसका रूल फॉर्म था, इसको लिस्टिंग फॉर्म में हम इस तरह से बनेंगे, 2 से मल्टीपल, x इज इक्वल टू 2n, मतलब 2 से मल्टीपल नंबर्स, ओके। सो फर्स्ट आएगा आपका 2, फिर 4 6 8 और 10 आएगा, ठीक है। 10 क्यों लिया दोस्तों, क्योंकि यहां पर लेस देन इक्वल टू 10 था, और यहां पर अगर लेस देन इक्वल टू का साइन आया तो हमें 10 भी लेना पड़ेगा। अगर यहां पर ऐसा आता लेस देन इक्वल टू नहीं होता तो हम यहाँ पर 10 नहीं लेते, तो यहाँ पर हम 8 तक ही जाते हैं, ठीक है। जबकि यहाँ पर लेस देन इक्वल टू का साइन आया है, इसलिए हम 10 भी यहाँ पर कंसिडर करेंगे। देखिए दोस्तों ध्यान से समझना, x इज इक्वल टू 2n है, और n हमें क्या लेना है, नेचुरल नंबर लेना है। अगर n की जगह पर हम 1 डालेगा, 1 क्या होता है, फर्स्ट नेचुरल नंबर होता है। अगर n की जगह पे हम 1 डालते हैं तो 2 1 जा 2 फर्स्ट एलिमेंट मिलेगा। अगर 2 डालते तो 2 2 जा, देखिए 2 डालते तो 2 2 जा 4 सेकेंड एलिमेंट मिलेगा। n की जगह यहाँ पर n की जगह अगर हम 3 डालते तो 2 3 जा 6 थर्ड एलिमेंट मिला, ठीक है। x क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। n की जगह अगर हम 4 डालते हैं तो 2 4 जा 8, ठीक है, तो 2 4 जा 8 मिलेगा। अगर 5 डालते हैं तो 2 5 जा 10, और हमने 10 तक ही क्यों लिया, क्योंकि हमें 10 तक ही जाना था, x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 आनी चाहिए, ओके। अब देखिए अगला केस क्या है, b is equal to in curly bracket y such that y is an even number where y is greater than equal to 1 and less than equal to 10। अब यहाँ पर कौन कौन सी लिमिट आएंगे, देखिए दोस्तों 1 से लेकर 10 तक के, देखिए दोनों में लेस देन इक्वल टू का साइन, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, 1 से लेकर 10 तक के। अगर यहाँ पर दोनों लेस देन इक्वल टू का साइन नहीं होता तो हम ये कहते हैं 1 और 10 के बीच में, ठीक है। जबकि यहाँ पर हमें क्या दिया है, लेस देन इक्वल टू है, तो 1 से लेकर 10 तक के, मतलब 1 से लेकर के 10 तक के इवन नंबर्स। अभी 1 से लेकर के 10 तक के इवन नंबर कौन कौन से है, तो इवन नंबर है, 1 इवन नंबर है, नहीं उसको नहीं लेंगे। 2 इवन नंबर है, ठीक है, 3 है, नहीं, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, ठीक है। तो ये आ गया हमारे 1 से लेकर 10 तक के इवन नंबर। अब देखिए दोस्तों सेट ए और सेट बी दोनों में सेम एलिमेंट है, देखिए 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10। इसका मतलब क्या है, सेम एलिमेंट भी है इन दोनों सेट में और सेम नंबर ऑफ एलिमेंट भी है, मतलब ये दोनों सेट्स क्या हो गए हमारे, इक्वल सेट हो गए। सो हम यहां पर भी क्या लिखेंगे, a इज इक्वल टू b, सेट a इज इक्वल टू सेट b। Why? Because same element and same number of element in both set. Same element and same number of element in both set. देखिए 5 element इसमें 5 element है, ठीक है। That's why we can say that set A is equal to set B. So A and B are, so set A and B are equal sets, ठीक है। अब हम अगला वाला एग्जांपल देखते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों यहां पर हमने दो सेट कंसीडर किए, C इज इक्वल टू इन कर्ली ब्रैकेट 1 3 5 7। अब C सेट के एलिमेंट कौन कौन से है, 1 3 5 7 है, और D सेट के एलिमेंट 2 3 5 7। अब देखिए दोस्तों ये C और D ये दोनों सेट इक्वल है क्या, ये हमें बताना है। अब देखिए इक्वल हो गए क्या, देखिए दोस्तों 1 C सेट में है, ठीक है, 1 बिलोंग्स टू C सेट, ठीक है। 1 D सेट में क्या, नहीं, तो 1 D सेट में नहीं है, ठीक है। 3
सी सेट में है, 3 डी सेट में भी है। ठीक है, देखो 3 दोनों सेट में है, 5 इसमें भी है, इसमें भी है, मतलब 5 सी में भी होगा और डी में भी होगा। अगला है 7, देखिए 7 सी सेट में भी है और 7 डी सेट में भी है, तो 7 को हम क्या लिखेंगे, सी सेट में भी है और 7 बिलोंग्स टू डी भी लिखेंगे। अब देखिए दोस्तों 3, 5, 7 दोनों सेट में है, ठीक है, 3, 5, 7, लेकिन 1 सी में लेकिन डी में नहीं है। और हमें क्या पता है कि सी सेट के इसमें हम इक्वल कब कहेंगे कि सी सेट के सारे एलिमेंट डी सेट में होंगे या डी सेट के सारे एलिमेंट सी सेट में होंगे, तभी तो हम सी और डी सेट को इक्वल कहेंगे। लेकिन यहां पर ऐसा है क्या, देखिए यहां पर 3, 5, 7, देखिए 3, 5, 7 ये दोनों सेट में है, लेकिन 1 दोनों सेट में नहीं है, या 2 देखिए 2 इसमें लेकिन इसमें नहीं। मतलब यहां पर एक एलिमेंट ऐसा है कि जो दोनों सेट्स में नहीं है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे, ये दोनों सेट्स को हम सेट नहीं करेंगे, मतलब इक्वल सेट करेंगे। हेंस सेट C does not equal to सेट C, ठीक है, बिकॉज क्या लिखेंगे, बिकॉज ऑल, यहां पर हम D लिखेंगे, बिकॉज में क्या लिखेंगे, रीजन क्या देंगे, बिकॉज all the element of set C not in set D or all the elements set D does not present in set C, ठीक है, that's why we can say that both set C and D are not equal set, ठीक है, इसलिए हम दोनों सेट के इक्वल सेट नहीं कहेंगे दोस्तों। ठीक है, अगला क्या दिया है उसने, देखिए थर्ड क्वेश्चन में, इफ A is equal to in curly bracket 1 2 3 and B is equal to 1 2 3 4 then verify it A does not equal to B। देखिए दोस्तों A सेट में 1 2 3 है और B सेट में 1 2 3 4 है। हमें क्या करना है कि A और B ये दोनों सेट इक्वल नहीं है, ये हमें बताना है, ये वेरीफाई करना है। तो देखिए दोस्तों A सेट में 1 2 3 है और B सेट में 1 2 3 4 है, मतलब A सेट में 3 एलिमेंट है और B सेट में 4 एलिमेंट है, मतलब वो दोनों इक्वल हो गए क्या, नहीं। तो इक्वल सेट हम किसे कहेंगे, अगर दोनों सेट में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे और सेम एलिमेंट होंगे उन सेट्स को हम इक्वल सेट कहेंगे। तो यहाँ पर क्या बात आ रही है, यहाँ पर तो जो दो सेट आपको दिए उनके उनमें सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही नहीं है, और अगर सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स उन दोनों सेट में नहीं होंगे तो वो इक्वल कैसे होंगे, ठीक है। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, A बिलोंग्स टू A एंड A 1 बिलोंग्स टू A, इसमें हम क्या लिखेंगे, देखिए अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, देख A में 3 एलिमेंट, B में 4 एलिमेंट है, मतलब हम इसमें क्या लिखेंगे, A बिलोंग्स टू A 1 बिलोंग्स टू A 1 बिलोंग्स टू B, मतलब एक दोनों में है, 2 बिलोंग्स टू A एंड 2 आल्सो बिलोंग्स टू B, दो भी दोनों में है, 3 बिलोंग्स टू A एंड 3 बिलोंग्स टू B, दोनों में है। लेकिन यहाँ पर B में 4 है लेकिन इसमें 4 है क्या, नहीं। तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों एलिमेंट सेम नहीं होंगे। तो इस तरह से हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं। अगला क्या है दोस्तों, एग्जांपल नंबर 4 में A is equal to in curly bracket x such that x is prime number and x is greater than 10 and less than 20 and B is equal to 11 30 70 90। अब यहाँ पर आपको क्या दिया है दोस्तों, सेट A दिया है। सेट A की प्रॉपर्टी क्या बोलती है, x such that x is prime number, मतलब x जो हो गए ऑल x वो A सेट के एलिमेंट हो गए जो कि 10 से लेकर के 20 तक के प्राइम नंबर हो गए। अब देखिए 10 और 10 से लेकर नहीं हो गए, 10 और 20 के बीच में के प्राइम नंबर हो गए, ठीक है। तो 10 और 20 के बीच में के प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, 11 है, ठीक है। तो इसमें एलिमेंट कौन कौन से हैं, 11 है। 10 और 20 के बीच में के प्राइम नंबर 11 13 है आपका, 17 है और 19 है, ठीक है। ये सारे के सारे क्या है, हमारे प्राइम नंबर है। ये 10 और 20 के बीच में की ये सारे के सारे प्राइम नंबर है, ठीक है। और अगला सेट दिया है दोस्तों, उसमें 11 20 सेट दिया है, उसमें 11 है, 13 है, 17 है, 19 है। अब देखिए दोस्तों ये दोनों सेट इक्वल हो गए। देखिए 11 दोनों में, 13 दोनों में, 17 दोनों में, 19 भी दोनों में है। और सेम नंबर ऑफ एलिमेंट देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4,
इसका मतलब ये दोनों सेट क्या हो गए दोस्तों, ये दोनों सेट हमारे इक्वल सेट हो गए। क्यों? क्योंकि सेम नंबर ऑफ एलिमेंट इन बोथ सेट एंड सेम एलिमेंट्स इन बोथ सेट, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट बोथ सेट ए एंड बी आर इक्वल सेट दोस्तों। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये लेक्चर आपको बहुत अच्छी तरह समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 1.2 देखेंगे। तो दोस्तों आज के लेक्चर को हम यही खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।